राम 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 जी, राम जी के हो नैया। राम 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 जी, वाराणसी से 350 किलोमीटर का सफ़र तय कर मैं पॉलिटिकल मिश्रा पहुंच चुका था अपने मित्र दीपक ठाकुर के गांव आथर में, जहां बाढ़ से लोग ग्रसित थे। अस्त व्यस्त जीवन हो गया था, ना खाने को खाना, ना रहने को छत। मुजफ्फरपुर से लगभग 25 किलोमीटर का दूरी तय कर मैं पहुंच चुका था आथर। मुजफ्फरपुर दीपक भाई से भेंट हुई और वहीं से वो आथर के लिए मुझे लेके आए। अब बारी थी ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की और लोगों में सहायता राशि पहुंचाने की। सहायता के लिए दीपक भाई के पास पूर्व से ही कुछ त्रिपाल आए हुए थे लोगों को रहने के लिए, छत बनाने के लिए, तो उसको लेकर हमें जाना था अब यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर। नाव पर सवार होकर मैं पॉलिटिकल मिश्रा दीपक ठाकुर के साथ बाढ़ पीड़ितों के बीच सहायता सामग्री लेकर पहुंच गया। जितने भी देख रहे हैं दर्शक, उनको हमारी तरफ से प्रणाम है और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए इस बाढ़ की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में, और उम्मीद है कि हम इससे पार बहुत जल्दी पा लेंगे। दान है मेरे तरफ से, हालांकि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिखाने के लिए नहीं, परंतु इस वक्त इस उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हमारी तरफ छोटे छोटे योगदान आते रहे दीपक भाई, ताकि ये गांव जो है इस बाढ़ के अभी जो प्रकोप है इससे निकल पाए। किसका जमीर जिंदा है, किसका सो गया, इसका फैसला मात्र एक बाढ़ से हो गया। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त बिहार के दक्षिणी कोने पे हूँ और कहा जाता है कि प्रकृति वरदान भी है तो कहीं ना कहीं अभिशाप बनकर आ जाती है बाढ़ के रूप में। और मैं इस समय टेलीविज़न के जाने माने चेहरे दीपक ठाकुर के साथ हूँ। बिग बॉस में अपना योगदान दे चुके हैं और बिहार के लाल हैं, उभरते लाल हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई जिस प्रकार का प्यार, मैं गाड़ी से जैसे ही उतरा, जिस प्रकार का प्यार मेरे भाई को मिल रहा था, जिस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, मुझे अनुभूति हो गई। और इनकी हमारी दोस्ती पिछले 1 साल पहले हुई थी और वही दोस्ती मुझे इस बाढ़ के प्रकोप से जो भी है सहायता राशि थोड़ा मोड़ा जो भी अपने शक्ति से कर पाऊँ उसके लिए मैं पहुंच चुका हूं आथर गांव में। स्वागत है दीपक भाई। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या अभी सरकार से, वैसे तो मैं सरकार पक्ष का आदमी हूँ, परंतु मेरा एक रूल है कि भाई साथ उसी का दूंगा जो काम करता है, तो क्या कहना चाहेंगे और अपने पैमाने से आपने क्या किया है वो मैं प्रतिदिन लोगों को दिखाता भी हूँ और देख भी रहा हूँ। तो स्वागत है दीपक भाई। धन्यवाद धन्यवाद। देखने वाले जितने भी दर्शक हैं यहीं से कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिए। और अभी बाढ़ में खाली हमारा गांव, हमारा पंचायत नहीं, बिहार का ऑलमोस्ट तमाम बहुत सारा ज़िला है जो मतलब कि बिहार में बाढ़ में डूबा हुआ है। तो कहेंगे कि सरकार, देखिए हमको जहाँ तक लगता है कागज़ पर बहुत कुछ राशि या योजना बहुत ऐसा चल जा रहा है जो ज़मीन पर नहीं पहुंच पा रहा है। अब पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो जा रहा है, उसको पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो जा रहा है कि तब तक मतलब कि जान चल जा रहा है। 5 गो हमारे गांव, हम अपने पंचायत की बात करें, हमारे पंचायत में 5 गो डेथ पंचायत में बाढ़ से हुआ है, ठीक है। तो बहुत मतलब और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास है। पिछले 1 साल से हम और दीपक भाई लगे हैं। हालांकि प्राकृतिक विपदा विभाग से हमारा कोई संबंध नहीं है, परंतु रेल विभाग से तथा अन्य कुछ विभागों से हमारा संबंध है। तो उसके मदद से हम अपने जितना भी हमारी शक्ति थी केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, तो हम दीपक भाई के लिए बड़े ही वो थे, हमारा इनसे मित्रवत संबंध था। तो दीपक भाई से हमेशा चर्चा भी होते रहती थी कि पुल बन जाए या फिर इसका कुछ, इस आपदा है इसका कोई सॉल्यूशन एक निकल के आए, एक सरकार से आए, केंद्र सरकार से, चाहे हो केंद्र सरकार में नितिन गडकरी जी के भी उससे बात हुई थी, परंतु बात तो होती है, आगे कुछ हो नहीं पा रहा है। ना जिला प्रशासन यहाँ मदद कर पाती है, ना सरकार मदद कर पाती है। तो बड़ा ही इस वक्त मैं उस बाढ़ के इलाके में हूँ, नाव से जा रहा हूँ, कितना दुख हो रहा है। मैं बिहार के उस छोर से बिलोंग करता हूँ जहाँ की पानी वानी का कोई दिक्कत नहीं है
और मैं ऐसे आप सभी जानते हैं कि काशी में रहता हूं। दीपक भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या बिग बॉस से आप रिलेट कर पाते हैं कि वहाँ का जो आपको सिखाया है माहौल, उससे उसके बाद आप में एक स्ट्रेंथनिंग पावर आ गया है कि इस बाढ़ की विपदा को, जहाँ सरकार नाकाम है, यहाँ कुछ नहीं कर पा रही है, इस विपदा को आप झेल रहे हैं और इसको मैनेज कर रहे हैं? ना तो कोनो बिग बॉस के बाद थोड़ी बाढ़ आया है, बिग बॉस से पहले से आ रहा है। शक्ति हमको यहाँ से मिला तब ना बिग बॉस में जाके अपना हम मतलब कि जो भी किए हैं। ये तो हम बचपन से देख रहे हैं। हमारा घर कटा 2000 कहिया लगे दहाड़ 2007 में, 2007 के दहाड़ में हमारा घर कटा। तो तखनी तो बिग बॉस का हमारे जीवन में नामो निशान नहीं था। तो अभी जिस तरीके का जो माहौल आपको दिख रहा है, जो ग्रामीण है हमारे साथ साथ हमारा तो कहें कि हमारा तो कम से कम पक्का का घर बना लिए हैं, हम बना लिए हैं कम से कम पक्का का घर। हम अपना दुख बताए तो हम तो कहेंगे कि हम कम दुख में हैं, हम कम दुख में हैं। लेकिन यहाँ के और जो लोग हैं, बाकी जो घास फूस का घर बना के रह रहे हैं, उनका कष्ट कोई जानने वाला है, कोई पहचानने वाला है? वो क्या सरकारी दफ्तर में जाके मिल पा रहे हैं? उनका छोड़िए ना, हम तो कितना दिन से सीएम साहब से कह रहे हैं कि हमको मुलाकात करना है, सीएम साहब मुलाकात करना है। उनके ऑफिस में फ़ोन घुमा के थक गए, लेकिन मुलाकात कहाँ हो पा रहा है? मुलाकात नहीं हो पा रहा है। हमारा इतना समस्या है कि हम जनता दरबार में उस सामने में शीशा लागल रहेगा, उनने सीएम साहब रहेंगे, ऐसे भी मतलब कि हम 1-2 वीडियो देखें, उसमें समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, क्लियर आवाज़ नहीं जा पाता है उधर। और वो में हमारे 10 गो समस्या है, 8 गो 10 गो समस्या है गाँव में। तो 8 गो 10 गो समस्या पर ध्यान देंगे, वो ऐसे ही कागज़ ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे दिखा देंगे, तो देख लीजिएगा, थोड़ा कह देंगे किसी। हमको पर्सनली उनसे मिलने का समय चाहिए भाई, 5-10 मिनट, ताकि हम उनको सारा समस्या बता सकें और उनसे क्या छुपा हुआ है कि किस जिला में क्या यहाँ पे नहीं। अब आप यहाँ से गुजर रहे हैं ना, आपको दिख जाएगा वहाँ पे, वो देखिए उन्हें ड्राम लागल है, चुआ बन रहा है वो देखिए, वो देखिए, वो बांस लागल है, वो देखिए, वो चुआ उतार रहे हैं, ठीक है, वो चुआ उतार रहे हैं। वो हुआ देखिए, वो हुआ चुआ वो टांगल है वो पेड़ में, बनावटी दारू, आपके दुख के इसमें आदमी मर जाएगा पी के, इसमें आदमी पी के मर जाएगा। ये पी के मान लीजिए कि तो जहर न बन रहा है। प्रशासन का काम है इसको देखना। आज तक एको मेरी खाकी वर्दी बांध पर हम सब नहीं देखे हैं, देखला एको गो पुलिस बांध पर ये साल 20 दिन से दहाड़ है। इस बात का तो मैं जीता जागता यहाँ पर सबूत हूँ कि यहाँ कोई प्रशासनिक व्यवस्था काम नहीं कर रही है। मैं दूसरी बार कहता हूँ कि सरकार के पक्ष से हूँ, पर जहाँ सरकार गलत होगी वहाँ मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन हम एक बात कहेंगे, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कोई नहीं काम कर रहा है। कहने का मतलब है कि अभी कुछ दिन पहले हम बोले एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब 4 गो शौचालय बनवा दिए, 2 गो चापाकल करवा दिए, किचन का व्यवस्था करवा दिए, सुबह शाम खाना बन रहा है, लोग एकदम खा रहा है, तिरपाल लगवा दिए, मतलब कि अथी किचन वाला जहाँ पे है वहाँ पर ऊपर समियाना टंगवा दिए। तो व्यवस्था तो किए हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई पदाधिकारी या कोई चीज़ अगर व्यवस्था किया और उसको भी कहिएगा कि ना किया, तो फिर वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा कि इतना कर रहे हैं तो यो कहता है कुछ नहीं किया। लेकिन ठीक है, व्यवस्था तो हुआ है, परंतु उस पैमाने पे नहीं हुआ है जिस पैमाने पे करना चाहिए। उस पैमाने पे नहीं हुआ, बहुत लेट से हुआ। 10 दिन से दहाड़ आल है, 12 दिन से 6 तारीख के दहाड़ रही है, 5 तारीख के गांव में पानी, 6 तारीख के 5 के कै तारीख हो गई। आप और आपके गांव वाले फॉर्चुनेट इनफ है, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके पास दीपक ठाकुर जैसा लाल है कि आपको इस आपदा से निकाल रहा है। परंतु अगर ये नहीं रहते तो मैं, आप सबका भी योगदान है, परंतु एक कोई नाविक होना चाहिए जो कि नाव को खेवे, वो काम कर रहे हैं दीपक ठाकुर। ऐसे कई ऐसे गांव होंगे जिनमें दीपक ठाकुर नहीं होंगे, उस गांव का क्या हाल हो रहा होगा? हम देखिए, हम फिर वही करें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको हमारा क्या है कि हम इस गांव से निकले हैं, हम इस गांव से निकल के भी अभी इस गांव से नहीं निकल पाए हैं और हम ताउम्र जिंदगी में नहीं निकल पाएंगे। यही बात मैं इस भाई को भी समझाता हूं कि दीपक ठाकुर जो एक व्यक्ति है वो गांव से निकलकर गांव से नहीं निकल पाया। हम लोग के पास तो 2-4 पैसा हो जाता है तो कहते हैं कि अरे चलो ना विदेश, वही रहेंगे, बड़ा बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, वहीं चले के होता तो दूरा पर। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ये गांव से निकले यहाँ का लोग पहले आशीर्वाद दिया हमको। दीपक से नहीं जानता यहाँ के लोग, हमको कन्हैया से जानता है, कन्हैया से जानता है। दीपक तो सर आपको भी पता है, बिहार में सरकारी नाम 2 गो नाम होता है, सरकारी नाम और डेट ऑफ बर्थ।
दूगो रहता है, आधार कार्ड में दोसर रहता है, ओरिजिनल में दोसर रहता है। सरकारी नौकरी में आपको मदद मिले वो लाइन। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ जो लोग यहाँ से निकला तो हमारा ये दायित्व तो नहीं है कि हम तू चल गया, हम चल गए बम्बे, तब हमरा तोरा तू कौन था न चिन्ह तोरा। जनरल ह्यूमन नेचर भाई ऐसा हो जाता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। है। मैं आपका वो कर रहा हूँ कि भाई आप इतने तपस्वी हैं, वो गलत बातें तो बहुत सारी हो गई। दुख दर्द को आप नजरों से देख रहे हैं, मैं अपने नजरों से दिखा रहा हूँ। उधर वो देखिए, वो जो नाव चल रहा है वो कितना रिस्की है, इस बात को समझिएगा। छोटका नैया है वो, ठीक है। अगर बड़ा बड़ा नाव अगर यहाँ पे रहता, हिलकोरा मारता है, कखनी एक आदमी को पानी उपछना पड़ेगा। कखनी अगर मान लीजिए ओवर बैलेंस हुआ, कखनी उलट गया, तो फिर तो सरकार 4 लाख का चेक लेके चलाएगा। तो 4 लाख के चेक से क्या होने वाला? आदमी तो खत्म हो गया ना भाई, आदमी तो खत्म हो गया। जिसके घर का मान लीजिए डिबिया बुता गया, उसको 4 लाख रुपया दे के आप उसमें हेलोजन लगवा दीजिएगा, तो उससे क्या मतलब है? उसको गलत है ये शुरू से नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है क्या कि जो आपको सूखाग्रस्त है? बहुत सारे, बहुत सारा जिला भी हो जाता है सूखाग्रस्त है। तो ऐसा चैनल काहे नहीं बनता है कि यहाँ का पानी हम उस जिला में डाइवर्ट कर दें, हम उस राज्य में डाइवर्ट कर दें। राजस्थान में हमेशा सुनते हैं पानी का किल्लत होता है, राजस्थान से हमारा एरिया मतलब कि पास में पड़ता है, कनेक्टेड है। तो वहाँ का नहीं हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं कि भाई तोरा पानी ना हो तो तू हमरा से पानी ले लो। एक देश है, वैसा चार्ट बनना चाहिए, वैसा प्लान बनना चाहिए, वैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। बातें तो कई सारी होंगी, कई सारे मुद्दे उठेंगे और इन मुद्दाओं पे विशेष चर्चा करके भी कोई अभी के समय में फायदा नहीं होने वाला है। तो दीपक भाई, मैं आपको एक बात का आश्वासन देता हूं। आश्वासन तो ये तो एक नेतागिरी भाषा हो गया। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास जितने तंत्र है, जितने मंत्र है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो उसको सबको उपयोग करके मैं आपको एक उस पे लेके चलूँगा जहां हम लोग मिलकर अपनी बात उठाएं, और इसके माध्यम से तो उठा ही रहे हैं। और मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं दीपक भाई का अकाउंट नंबर डाल दूंगा। पिछले कई दिन से दीपक भाई क्राउड फंडिंग कराकर इस देश को, इस गांव को पाल रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, तो उसमें आपका एक छोटा सा योगदान रहे। बिल्कुल, हम सबसे पहले तो पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा जी, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्या कि कल वो 1001 तिरपाल, मतलब इस गांव की व्यथा को देखते हुए, सुनते हुए हमसे बात हुआ, हम पर्सनली बोले उनको कि बड़ा दिक्कत हो रहा है। 1001 तिरपाल मतलब कि वो इस गांव के लिए, इस टोला, मतलब कि लोगों के लिए और इस पंचायत के लिए जो भी ज़रूरतमंद है, चूँकि पंचायत में बहुत गांव है। 1000 तिरपाल का मतलब कि 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया का एक फ़ोन पर, एक बात पर वो भिजवा दिए सीधे। तो उसके लिए दिल से उनको तहे दिल से शुक्रिया। ऐसा लोग बहुत कम होता है दुनिया में। आजकल देखते हैं लाइमलाइट पर पब्लिसिटी के लिए 5 गो 10 गो फोटो खिंचवा नेता सब आता है, फोटो खिंचा के पूरा एकदम लाइन डोरी एकदम पूरा धरा के और निकल जाता है। आए हैं जो सामर्थ्य है, हम लोग युवा हैं, इस देश के भविष्य है। तो हाँ, वो अभी निकल भी गया, जेल गया था, तो मतलब कई प्रकार का है, बड़ी विपदा है, उसके ऊपर हम लोग छोड़ेंगे, उसको छोड़िए, हम लोग जो करने आए हैं वो करेंगे। और भाई आप भी एक बार आग्रह कर दे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। जितने भी देख रहे हैं दर्शक, उनको हमारी तरफ से प्रणाम है और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए इस बाढ़ की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में। और उम्मीद है कि हम इससे पार बहुत जल्दी पा लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ईश्वर की कृपा से जल्दी ही पार पा लेंगे। चलिए, धन्यवाद। शांति रहिए। राम 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 जी, राम जी के हो नाइया। राम 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 जी, राम जी के हो नाइया। अरे ये हीरे सा मैया मैया, माफ कर गुनाइया, माफ कर गुनाइया। बरसे बदरिया,
बाढ़बा मयरिया अरे बरसे बादरिया मैया डूबली होबा मरैया डूब गईले मरैया राम 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 जी करना उपैया करना हो उपैया करना हो उपैया। हे सृष्टि के रचेता, इस दुख के समंदर से हमें बाहर निकाले। मारा जा सब आदमी से मारा जा मारिए 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ